इसके बाद सेकंड पार्ट, ये क्या है आपका, अब यहाँ पर आप देखिए x की क्या वैल्यू नहीं होना चाहिए। अगर मैं x को रखता हूँ 1 तो मॉड ऑफ x ये कितना हो जाएगा 1, मॉड ऑफ 1 1 ही होता है। इतना आप समझ गए हैं। अगर मैंने x को 0 रखा तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 0 प्लस 0, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो x की ये वैल्यू हम नहीं चाहते हैं कि आए। अगर मैंने x को रखा -1 तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट -1 प्लस मोड ऑफ -1। अब मोड में कोई सी भी माइनस वैल्यू आप डालते हैं तो हमेशा पॉजिटिव ही मिलता है आपको ये, तो 1 अपॉन अंडर रूट -1 प्लस 1 ऐसा मिल जाएगा आपको। अगेन ये भी आपका ऑब्जेक्शन केस है 1 अपॉन 0। अगर आप कोई सी भी नेगेटिव वैल्यू डालते हैं x की तो आपको मोड x तो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि मोड में कुछ भी नेगेटिव वैल्यू आप डालते हैं तो आपको वो पॉजिटिव होके ही मिलती है। मान लीजिए मैंने डाल दिया x इज इक्वल्स टू -10⁶, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 10⁶ माइनस का फिर प्लस मोड ऑफ माइनस का 10⁶। अगेन ये 0 आ रहा है। सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पर ही ये फंक्शन आपका डिफाइंड है, नेगेटिव वैल्यू और 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, हियर पॉजिटिव वैल्यूज, या इसको ऐसा कर दीजिए पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ x, सो डोमेन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका r प्लस रियल नंबर प्लस में। ये इसका आंसर है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है, देखिए आप जानते हैं मॉड x, ये x होता है इफ x इज ग्रेटर देन 0, 0 इफ x इज इक्वल्स टू 0, -x इफ x इज लेस देन 0। अब इसमें आप देखिए कि अगर मैं x को ग्रेटर देन 0 करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस x, तो ये 1 अपॉन अंडर रूट 2x ऐसा आपको मिल रहा है, ठीक। अगर आपने 0 करा तो नो डाउट 0 ही होगा ये, और आपने नेगेटिव करा तो नेगेटिव करने पे क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पे आपको मिल रहा है -x, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस x, तो ये 1 अपॉन 0, ये चीज़ आप नहीं चाहते हैं, ये आपको मिल रहा है -x पे, ठीक। तो इसीलिए x 0 पे ही ये डिफाइंड है, तो r प्लस, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा।